अलग अलग जिलों में धारा 144 लागू की गई है, जिसमें फतेहाबाद, अंबाला, पंचकुला भी शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के किसानों को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने से रोकने के लिए अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर, सदुपुर बॉर्डर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचे। उन्होंने वहां का दौरा किया, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बहुत जरूरी होने पर ही पंजाब के लिए यात्रा करने की सलाह दी गई है कि अगर किसी को बहुत जरूरी काम है तभी पंजाब की यात्रा करें। 13 फरवरी के लिए हरियाणा पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है। हरियाणा और पंजाब जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित रह सकता है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा में यातायात के रूट को अस्थायी तौर पर बदलने की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता मेरे सहयोगी प्रवीण कालवा जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। पहले प्रवीण, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि फतेहाबाद से कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि काफी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है, सड़क पर जो कील थी वो लगाई गई है, बैरिकेड्स का इंतजाम किया गया है। क्या कुछ माहौल है फतेहाबाद में? सर देखिए, फतेहाबाद से हरियाणा को जो बॉर्डर जोड़ता है पंजाब, वहां बैरिकेड जो लगा दिए गए हैं और सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं कि पंजाब से जो किसान आएंगे, जो संगठन आएंगे, उनको फतेहाबाद से दिल्ली के लिए जो कुछ करेंगे किसान, उनको एंट्री ना मिले। पूरे प्रशासन की तरफ से धारा जो 144 लगा दी गई है। अभी देखना ये होगा कि किसान इन बैरिकेड को तोड़ के कैसे हरियाणा में क्रॉस कर पाती है। पंजाब की अगर बात करें, अगर घग्गर नदी पे जो बैरिकेड, जो सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं, उनको देखते हुए भी किसान जो है वो भी तैयारियां करने लग गए हैं। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यह बंदोबस्त किए गए हैं कि किसान जो है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे रोका जा सके। जी अच्छा, कौन सा जिला फतेहाबाद से लगा हुआ है पंजाब का? और 13 तारीख के लिए, आज से ये तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन 13 तारीख के लिए और क्या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? के लिए किसान जो है वो वहां पहुंचेंगे और बैरिकेड जो है वो लगते हुए जाखल, टोहाना जो पंजाब के बॉर्डर है वहां बैरिकेड किए गए हैं। घग्गर नदी पे बैरिकेड किए गए हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो निगरानी किए हुए हैं कि कहां से जो किसान है वो आ सकते हैं। अगर इधर सिरसा की बात की जाए तो डब्बाड़ी से जो किसान है वो पंजाब के थ्रू हरियाणा के अंदर जो है वो एंट्री करेंगे। पुलिस प्रशासन, फतेहाबाद प्रशासन की तरफ से भी किसान जो है वो हरियाणा की तरफ ना कुछ करें, इसलिए घग्गर नदी की बात की जाए या पर पंजाब की बॉर्डर की बात की जाए तो वहां बैरिकेड जो है तो लगा दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो निगरानी की हुई। जी शुक्रिया प्रवीण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से तैयारियां हरियाणा में नजर आ रही हैं किसानों के इस दिल्ली कूच को लेकर, वो क्या कुछ इशारे कर रही हैं? क्योंकि जगह जगह बॉर्डर्स पर इस तरह की निगरानी, चौकसी, सड़कों पर जो हमने पहले देखा था कि कीलों वाले बैरिकेड्स और अलग अलग तरह के सीमेंट के बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। क्या जो बातें बनने की स्थितियां नज़र आ रही थी, अभी फ़िलहाल लग नहीं रहा कि कोई बात बनी होगी या कोई बात बन सकती है और किसान दिल्ली कूच ना करें? देखिए, हरियाणा पुलिस की जो अपनी तैयारी है किसानों के इस कूच को लेकर के, वो एक और है। हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार, प्रशासन की तरफ से लगातार इसे लेकर के ये तैयारी की जा रही है कि किसान जो है इस बार हरियाणा के रास्ते दिल्ली के बॉर्डर्स पर ना पहुंच सके या दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो सके। इसको लेकर के अभी से ही कुछ जगह से तस्वीरें इस प्रकार की मिल रही हैं जहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से जो रास्ते हैं उन्हें सीमेंटेड स्लैब या फिर डिवाइडर लगा करके बंद कर दिया गया है। एक बार दोबारा से अगर हम बात करें, वो नुकीले जो सरिये हैं वो देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी फतेहाबाद से वायरल होते हुए नज़र आ रही है। खुद इस पूरे मसले पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर नज़र बनाए हुए हैं और फील्ड में मौजूद हैं। फील्ड में अभी तक वो 3 ऐसे बॉर्डर्स हैं
जो पंजाब से लगने वाले हैं, जहां पर उनकी तरफ से फिजिकल विजिट जो है वो की गई है खुद जा करके, जिसमें सदोपुर बॉर्डर की बात करें, शंभू बैरियर जो कि अंबाला पंजाब से लगता हुआ है, इसके अलावा कैथल में टटियाना जो बॉर्डर है उसकी अगर हम बात करें, वहाँ पर भी अब से कुछ देर पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुँचे हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस प्रशासन इस पूरे मसले को लेकर के अलर्ट पर है और इस बार पंजाब के जो किसान हैं उन्हें आगे बढ़ने को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो। इससे पहले हमने देखा था एक एक बैरियर को तोड़ते हुए जो किसान हैं पंजाब के, वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। इस बार उस पहले आंदोलन से सबक लेते हुए हरियाणा पुलिस प्रशासन लगातार मंथन बैठकों के साथ साथ फील्ड के अंदर किस प्रकार से कदम उठाए जाने हैं उस पर भी काम कर रहा है। शंभू बैरियर की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ देर पहले डीजीपी पहुंचे हैं। इसके अलावा सदोपुर बॉर्डर की भी तस्वीरें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं और कुछ देर में जो कैथल से लगता हुआ जो बॉर्डर है वहाँ की तस्वीरें भी डीजीपी की देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जो पुलिस अधीक्षक हैं जिलों के, उनके साथ भी बातचीत की गई है और इससे संबंधित जो भी इनपुट है उस पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। और ऐसा लग रहा है नासिर अभी की तैयारियों से कि जो 13 तारीख को किसानों ने कूच का आह्वान जो किया है उससे पहले ही जो बॉर्डर है वो सील होते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, पुलिस अधीक्षकों को इसको लेकर के वीटी कर दी गई है कि जो इस प्रकार के जो ढाबा संचालक हैं जहां पर ट्रक आते हैं या फिर जो पुलिस है उसकी तरफ से आम लोगों को भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पंजाब अगर उन्हें जाना है, पंजाब से अगर उन्हें आना है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी होने पर ही यात्रा करें, यानी आने वाले समय में जो रोड है वो अवरुद्ध हो सकते हैं, यह एडवाइजरी साफ तौर पर दर्शा रही है। और फतेहाबाद की जो तस्वीर हमें देखने के लिए मिली है, शायद हो सकता है अब से कुछ घंटों बाद या कल तक कुछ और तस्वीरें भी इस प्रकार की देखने के लिए मिले, जहां पर रास्तों को इस प्रकार से जो है बंद कर दिया गया हो, सील कर दिया गया हो, ताकि किसी भी प्रकार से किसान जो है वो आगे ना बढ़ सकें। जहाँ तक आपने बात की कि इस प्रकार की पूरे कूच को लेकर के किस प्रकार का जो है इस वक्त महसूस हो रहा है या लग रहा है, उससे एक बात साफ है कि मिशन 2024 को लेकर के जिस प्रकार का माहौल जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है, उसमें एक बार दोबारा से अगर दिल्ली में किसान पहुंचते हैं या दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठ जाते हैं तो ये आने वाले चुनावी समय में एक बड़ा नुकसान कर सकता है। ऐसी स्थिति में किसानों को केवल पंजाब तक ही सीमित रखा जा सके, ये भी कहीं ना कहीं एक रणनीति हो सकती है केंद्र और हरियाणा की सरकार को लेकर के, और किसानों की वजह से जो आम जन है उन्हें दिक्कत ना हो, जगह जगह टोल पर रोड जाम देखने के लिए ना मिले, या फिर बैरिकेड की वजह से जो रूट डाइवर्जन का जो इससे पहले हमने देखा है रूट डाइवर्जन की वजह से गंतव्य में लंबा समय लगना, वो तमाम चीज़ें हरियाणा ने सबसे ज़्यादा झेली हैं, हरियाणा की इंडस्ट्रीज़ ने झेली हैं, हरियाणा के अंदर जो फल सब्जी का जो व्यापार करते हैं उन लोगों ने ये तमाम चीज़ें झेली हैं। तो इसे देखते हुए कानून व्यवस्था पूरे तरीके से बनी रहे, आम जन को दिक्कत ना हो और सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे, बैरिकेड एक बार दोबारा ना टूटे, बल्कि पंजाब की सीमा तक ही तमाम जो पंजाब के किसान हैं उनको सीमित रखा जा सके, इसे लेकर के लगातार पुलिस की तरफ से अपनी कमर कसी जा रही है। और उसी को लेकर के ये फील्ड विजिट है, उसी को लेकर के ये बॉर्डर सील करने की जो प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिल रही है। लगातार सीमेंटेड स्लैब्स और जो तमाम व्यवस्था है वो पंजाब से और हरियाणा के बीच लगने वाले बॉर्डर्स के बीच ये दीवार खड़ी करने का काम किया जा रहा है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस कूच को पूरे गंभीरता से ना सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार ले रही है, बल्कि हरियाणा सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि ये तमाम जो किसान आंदोलन की आँच है जो कि 2.0 के तौर पर जानी जा रही है, जो इस प्रकार का नाम दिया जा रहा है, वो एक दोबारा से दिल्ली के नज़दीक तक ना पहुँच पाए और आने वाले चुनाव के अंदर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम सरकार पर ना देखने के लिए मिले। शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। वक्त पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।